सर्वसमर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है। मैं परमेश्वर में विश्वास करती हूँ कि आप सुरक्षित हैं। हमेशा आप सुरक्षित रहेंगे। नित्य प्रतिदिन परमेश्वर से हमारी ये प्रार्थना है। आज के वचन के द्वारा प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं हम देखेंगे। भजन संहिता 14 अध्याय 2 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखें कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन में हम पढ़ते हैं प्रियो कि स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है और पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। हम सबको परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर सारी चीज़ों पर अधिकार दिया है, यानी परमेश्वर ने पृथ्वी हम मनुष्यों को दी है कि हम इस पृथ्वी पर कैसे रहते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारा किस प्रकार का जीवन है इस पृथ्वी पर, हम कैसे चलते हैं। इस प्रकार से परमेश्वर जानना चाहता है, देखना चाहता है। और जब वो स्वर्ग से दृष्टि करता है प्रियो, तो प्रत्येक मनुष्य पर अपनी दृष्टि को डालता है, निहारता है, देखता है। हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं इस पृथ्वी पर या नहीं चल रहे हैं, या अन्य जातियों के समान चल रहे हैं। हम परमेश्वर के डर भय में होकर चलते हैं कि नहीं चलते हैं। ये सारी बातें परमेश्वर जानता है। परमेश्वर ने स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टि की है। कोई बुद्धिमान, परमेश्वर बुद्धिमान व्यक्ति को ढूंढ रहा है, परमेश्वर के खोजियों को वो ढूंढ रहा है। और जब हम पहला पत्रस 5:8 पद में पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फड़काएं। प्रिय, हम ध्यान देंगे, परमेश्वर हमें इस पृथ्वी पर एक बुद्धिमान और धर्मी व्यक्ति के रूप में देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम परमेश्वर में बुद्धिमान रहें, जैसा वो चाहता है, हम उसके खोजी बने रहें। और शैतान हमें किस रूप में देखना चाहता है? कमज़ोर, लाचार, दुखी, परेशान। वो इस रूप में हमें देखना चाहता है। वचन कह रहा है कि इस खोज में रहता है कि किसको फड़काएं। वो इस पृथ्वी पर इधर उधर डोलता है, घूमता है, देखता है कि कौन सा व्यक्ति कमज़ोर है, कौन सा व्यक्ति लाचार है, कौन सबसे ज़्यादा दुखी है, कौन विश्वास में कमज़ोर है। और जैसे ही वो पाता है वो अपना काम पूरा करता है। प्रियो, कुछ लोग होते हैं जो छोटी छोटी समस्याओं में घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर में वो कमज़ोर हैं, उनका विश्वास कमज़ोर है। परिस्थितियों के कारण वो विश्वास में कमज़ोर पड़ जाते हैं और शैतान ऐसे लोगों को ही ढूंढता है। शैतान इधर उधर डोलता फिरता है, वो इस खोज में रहता है कि कब किसको कमज़ोर पाए और फाड़ खाएं, सिंह के समान, गरजने वाले सिंह के समान। और परमेश्वर हमें एक बुद्धिमान के समान देखना चाहते। जब वो दृष्टि डालें हम मनुष्यों पर, तो हम इस पृथ्वी पर कैसे पाए जाएं? बुद्धिमान पाए जाएं, परमेश्वर के खोजी पाए जाएं। और जब शैतान इधर उधर ढूंढता है तो शैतान इस खोज में है कि हम कमज़ोर पाए जाएं। अब चुनाव हमारा है प्रियो, हमें ये विचार करना है कि हम कमज़ोर हैं या परमेश्वर में हम बुद्धिमान हैं। हम परमेश्वर को खोज रहे हैं या इन संसार की बातों में पढ़कर हम कमज़ोर पड़ रहे हैं। जैसे अन्य जातियां पीछे भाग रही हैं, चीज़ों के नाशमान वस्तुओं की ओर भागी चली जा रही, हम भी वैसे ही जा रहे हैं। प्रियो, ये हमें विचार करना है। शैतान कुछ नहीं कर सकता, हमारा शैतान जो है कुछ बिगाड़ नहीं सकता। प्रियो, परमेश्वर के लोगों को यदि शैतान सताना चाहता है तो वो नहीं सता पाएगा। यकीन मानिए, विश्वास कर लीजिए।
वो पहले से हारा हुआ है। वो जानता है कि यदि परमेश्वर के लोग उसके निकट बढ़ते जाएंगे तो मैं उनके ऊपर वार नहीं कर पाऊंगा, मैं उनको परेशान नहीं कर पाऊंगा, मैं उन्हें दुखी नहीं कर पाऊंगा। तो अब ये विचार हमें करना है कि हम क्या इस पृथ्वी पर रहते हुए हमेशा दुखी रहना चाहते हैं या हम परमेश्वर में आनंदित रहना चाहते हैं। वो जानता है कि जब ये परमेश्वर में आ जाएंगे, ये बढ़ते जाएंगे, तो निश्चय ही मैं हार जाऊंगा। हारा है वो, पर परमेश्वर के लोगों से वो डरता है। परमेश्वर के लोगों से वो डरता है। हम कभी नहीं डर सकते। हमारा विश्वास परमेश्वर में कमजोर नहीं होना चाहिए। यदि हम यीशु मसीह के नाम में विश्वास रखते हैं तो हर एक हालात में हमारा विश्वास दृढ़ रहे, मजबूत रहे। वो विश्वास को शैतान हिलाने ना पाए। यदि हम बीमारी के कारण, परिस्थितियों के कारण हम कमज़ोर पड़ जाते हैं प्रियो, तो ये गलती हमारी है, हमारे विचारों की है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, जैसा परमेश्वर चाहता है कि उसकी दृष्टि जब हम पर पड़े तो हम जागते हुए, प्रार्थना करते हुए, विश्वास में भरे हुए, आत्मा के फलों से भरे हुए बुद्धिमान संतान के समान पाए जाएं। परमेश्वर यही चाहता है कि जब उसकी दृष्टि पड़े तो हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम पाया जाए, आनंद पाया जाए, धीरज पाया जाए। परमेश्वर के हम खोजी बने रहें निरंतर, मतलब वचन के अनुसार हमारे अंदर अपने धर्म के प्रति भूख और प्यास का होना बहुत आवश्यक है। धन्य वचन में यीशु प्रभु कहते हैं, धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हाँ प्रियो, परमेश्वर की ओर से हम तृप्त किए जाएंगे। वचन कहता है, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। प्रियो, परमेश्वर हमें सदैव एक उच्च स्थान देना चाहते हैं। जब हम बुद्धिमान के समान इस पृथ्वी पर चलेंगे, अवश्य हम उस स्थान को प्राप्त कर पाएंगे। अवश्य हमारे घर की सारी ज़रूरतें पूरी होंगी। अवश्य ही हम शैतान पर जय प्राप्त कर पाएंगे। इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने हमें जयवंत होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने पृथ्वी दी है मनुष्यों को, और स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है, वहां से वो दृष्टि डालता है। प्रियो, हम सदैव वचनों के द्वारा परमेश्वर से बात करें। जैसे जैसे हम वचनों में बढ़ते जाएंगे, निश्चय ही परमेश्वर के अनुसार इस पृथ्वी पर जब वो हम पर दृष्टि डालेगा तो हम उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान पाए जाएंगे जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और बहुत सी आंधी और तूफान, बाढ़ें सब आई, उनके बीच में भी वो घर सुरक्षित बना रहा। ऐसे लोगों पर परमेश्वर की दृष्टि जब पड़ती है तो निश्चय वो धर्मी होते हैं। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और परमेश्वर बुद्धिमान व्यक्ति को ही ढूंढ रहा है। वो जब दृष्टि करता है तो वो ये देखता है कि इस पृथ्वी पर देखें कौन व्यक्ति बुद्धिमान है, कौन मेरा खोजी है, कौन मेरे दर्शन का अभिलाषी है। सो परमेश्वर में बने रहें, अपने आप को उसके हाथों में दे दें। शैतान से डरे नहीं, शैतान कुछ नहीं कर सकता। हालात चाहे जैसे भी हो, आप हर एक हालात में शैतान से कहें, हे शैतान, तू मेरी नज़रों से दूर हो जा। मुझे कोई बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। अपने मुंह से कहें, हमारा प्रभु परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। यदि हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी आती है, दुख आता है, कष्ट आता है, तो उसको लेकर ना बैठे रहें, बल्कि परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा हुआ है, तू मुझे छुड़ाएगा, तू मुझे बचाएगा, संकट के समय तू मुझे छुड़ा लेगा। इस प्रकार से परमेश्वर से प्रार्थना करें। निश्चय ही परमेश्वर की दृष्टि जब आप पर पड़ेगी तो आप उसकी दृष्टि में उसकी बुद्धिमान संतान ठहरेंगे, धर्मी संतान ठहरेंगे। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आपको जीवन में बढ़ाता जाए। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु अपने आप को, अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं पिता परमेश्वर। आप हम सबको खुदावन हालेलुया बुद्धि और समझ दीजिए खुदावन, ताकि जब हम तेरे वचनों को पढ़ें परमेश्वर पिता हालेलुया, तेरे वचनों के प्रति हमारे अंदर परमेश्वर भूख और प्यास हो प्रभु, और नित्य प्रतिदिन वचनों को पढ़ते हुए परमेश्वर से बात करते हुए हालेलुया हम जीवन में आगे बढ़ते जाएं, एक बुद्धिमान मनुष्य के समान हालेलुया इस पृथ्वी पर रहें। हमारे अंदर अपने धर्म के प्रति परमेश्वर पिता भूख और प्यास का होना बहुत आवश्यक है, तभी हम आपके द्वारा तृप्त किए जाएंगे परमेश्वर। हम अपने भाई बहनों के हर एक बिजनेस को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। बिजनेस में बढ़ोतरी दे प्यारे परमेश्वर प्रभु हालेलुया। जिन कामों में वो हाथ लगाते हैं परमेश्वर, उन कामों के द्वारा परमेश्वर उन्हें बहुतायत से आप आशीषित करके प्रभु जी आगे बढ़ाएं। अन्य जातियों के बीच में परमेश्वर पिता तेरे लोग जाने जाएं, तेरे लोग पहचाने जाएं प्यारे परमेश्वर हालेलुया, क्योंकि वचन के अनुसार परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। इसलिए प्रभु जी हम सब आपके डर में, आपके भय में रहें। हमें किसी और से नहीं डरना है, हमें शैतान से नहीं डरना है, बल्कि प्रार्थना के द्वारा, विनती के द्वारा, उपवास के द्वारा हमें शैतान को डराना है हालेलुया। हमें जब जब शैतान देखे तो वो हमसे दूर भाग जाए, वो हमसे डरे, वो हमसे कांपे परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरी सामर्थ हमारे अंदर कार्य करेगी तो अवश्य ही परमेश्वर पिता शैतान हमसे दूर होगा हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि शैतान ये चाहता है, वो इधर उधर ढूंढता फिरता है कब किसको कमजोर पाए। ओ हालेलुया, ओ परमेश्वर तेरे लोग कभी कमजोर ना पाए जाएं परमेश्वर, तेरे लोग कभी रोते बिलखते ना पाए जाएं परमेश्वर, तेरे लोग हालेलुया किसी के आंखों में आंसू ना हो परमेश्वर, क्योंकि हर एक आंसुओं को पोंछने वाला तू है ना परमेश्वर। ओ खुदाबन, यदि शैतान आंसुओं को डालने की कोशिश भी करता है परमेश्वर हालेलुया, तो स्वर्ग से परमेश्वर पिता तू हमारे लिए मदद भेजता है। ओ खुदाबन हालेलुया, तू अपने स्वर्गदूतों को भेजकर परमेश्वर पिता, अपने लोगों को भेजकर परमेश्वर पिता तू उनकी सहायता करता है। इसलिए परम पिता परमेश्वर हालेलुया हर एक भाई, हर एक बहन, बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी पर परमेश्वर पिता हालेलुया, ओ खुदाबन हालेलुया तेरी दृष्टि हो परमेश्वर पिता हालेलुया, हालेलुया। विनती करते हैं परम पवित्र सर्वसामर्थी परमेश्वर, एक एक भाई, एक एक बहन को परमेश्वर पिता अपने लहू की सुरक्षा दें। तमाम आदर महिमा सम्मान परमेश्वर आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता, आमीन।